नासा के अपोलो मिशन को पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगे थे, तो हमारे चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में करीब 40 दिनों का वक्त क्यों लगेगा। दोस्तों, आई गेस द नॉलेज के ज्यादातर सदस्य इस सवाल के जवाब को जानते हैं, लेकिन जो कोई नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। नासा ने भेजा अपोलो मिशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैंप से यानी कि केनावेरल से प्रक्षेपण के बाद सिर्फ 3 दिन में चंद्रमा पर पहुंच गया था, जबकि अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर को काटकर 40 दिन बाद चांद पर पहुंचेगा। तो आखिर इसरो यानी कि हमारा भारत चंद्रमा पर पहुंचने के लिए इतना लंबा रास्ता क्यों अपना रहा है? तो दोस्तों, इतना लंबा रास्ता अपनाने की कुछ खास वजह है और हमारे देश भारत ने ही इजाद की कुछ नई टेक्निक्स है। भारत ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई साल 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया है और वो चांद पर 23 अगस्त साल 2023 को इवनिंग के टाइम पहुंचेगा। इस तरीके से चंद्रयान 3 ने पहला मिशन पूरा करने के बाद दूसरी परीक्षा भी पास कर ली है। वह अपने रास्ते पर सही क्रम में आगे बढ़ रहा है और उसकी स्थिति भी सामान्य है। 14 जुलाई के दिन लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 अभी वर्तमान में अंतरिक्ष में घूम रहा है और 5 अगस्त तक वो चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा और 23 को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हमें चंद्रयान 3 से सफलता की बड़ी उम्मीद है, लेकिन भारत ने चांद पर पहुंचने का जो तरीका चुना है उसके कारण बहुत अधिक समय लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी से निकलने के बाद चंद्रयान 3 चांद पर सीधा नहीं जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया कि फिलहाल हमारे पास शक्तिशाली रॉकेट्स की कमी है। हालांकि चंद्रयान 3 को भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया था, लेकिन ये रॉकेट भी अभी इतना मजबूत नहीं है कि मिशन को चंद्रमा के सीधे रास्ते पर ले जा सके। इसलिए यात्रा के लिए दूसरा रास्ता चुना गया है, जिस वजह से हम लिमिटेड संसाधनों के साथ चांद पर पहुंचेंगे। खर्च भी कम आएगा, इसलिए अधिक समय भी लगेगा। साफ शब्दों में कहे तो चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने के लिए चंद्रयान 2 और मंगलयान की तरह गुलेल तकनीक का उपयोग किया गया है। अब ये गुलेल तकनीक यानी कि चंद्रमा तक जाने के लिए और अपना रास्ता बनाने के लिए पृथ्वी के ही गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करने वाली टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चंद्रयान को फोर्स और कोई नहीं लेकिन खुद अर्थ की ग्रेविटी ही दे रही है। दोस्तों, अगर मैं आपको इसे पूरा समझाऊं, पूरा घटनाक्रम बताऊं, तो सबसे पहले चंद्रयान 3 जब 14 जुलाई को लॉन्च हुआ तो सबसे पहले तो दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुए और रॉकेट लॉन्च के करीब 108 सेकंड बाद करीब 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ और रॉकेट की रफ्तार 6,435 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब इसके बाद 130 सेकंड बाद यानी कि आसमान में करीब 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो गए और रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गया। अब इन दोनों अलग हुए बूस्टर रॉकेट्स को इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर की मदद से समुद्र में गिरा दिया और मेन इंजन अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर आगे बढ़ता रहा। इसके बाद करीब 200 सेकंड बाद रॉकेट से हीट शील्ड अलग हो गई और यहाँ तक ऊंचाई थी करीब 114 किलोमीटर। इसके बाद रॉकेट और आगे बढ़ा और करीब 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हो गया और इसके बाद रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और वो चंद्रयान 3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। यहाँ पर रॉकेट की रफ्तार 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन भी बंद हो गया और चंद्रयान 3 से अलग हो गया और करीब लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ तक चंद्रयान 3 को जो कोई भी लाया वो रॉकेट था और उसके इंजन थे। अब यहाँ पर चंद्रयान 3 अलग हो चुका है और आगे का रास्ता उसे खुद को अकेले तय करना है, क्योंकि यहाँ से आगे रॉकेट का कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। यहाँ से आगे होगा ये कि ये जो चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है उसे इसरो के वैज्ञानिक इशारा देंगे और थोड़ा सा फोर्स और बस ये पृथ्वी के आसपास पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण घूमेगा। इसरो प्रोपल्सल मॉड्यूल से थोड़ा बहुत धक्का या थोड़ी बहुत गति देगा। जब ये यान पृथ्वी के चक्कर लगाते वक्त पृथ्वी के सबसे करीब होगा तो जब उसे थोड़ी सी गति दी जाएगी तो वो ग्रेविटी के कारण और ज्यादा तेजी से घूमेगा। इस तरह से चंद्रयान 3 पृथ्वी के बहुत सारे चक्कर लगाएगा और ये हर चक्कर पहले से बड़ा होगा और पहले से ज्यादा फोर्स वाला और सभी चक्कर अंडाकार हो गए। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि ये चक्कर अंडाकार क्यों हो गए, एग्जैक्ट गोल क्यों नहीं हो गए,
तो दोस्तों अंतरिक्ष में अगर चंद्रयान 3 को गोल चक्कर लगवाते और पृथ्वी उसके सेंटर में होती तो वो हमेशा पृथ्वी के आसपास ही घूमता रहता। इसलिए अंतरिक्ष में किसी चीज को दूर भेजने के लिए या नजदीक लाने के लिए अंडाकार चक्कर लगवाने पड़ते हैं और उसको ग्रेविटी देने वाली चीज कभी भी उसके सेंटर में नहीं होती। तो दोस्तों इस तरह ऐसे ये अंडाकार चक्कर बड़े होते रहेंगे और कुछ दिनों बाद ये चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से अल्टीमेटली बहुत बड़ा चक्कर लगाकर चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा और बस इसरो के वैज्ञानिकों को वहां पर भी थोड़ा सा पुश देना है और उसे चांद की ऑर्बिट में स्थापित कर देना है। अब चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद फिर से वो पृथ्वी वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को घुमाया जाएगा और यहाँ पर चांद की ग्रेविटी काम करेगी। इस जगह पर चंद्रयान 3 के ये जो अंडाकार चक्कर होंगे वो धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे और अल्टीमेटली उसे चांद के आसमान में ले जाएंगे और चांद की कक्षा में आने के करीब 13 दिन बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह से इतना नजदीक पहुंच जाएगा कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों चंद्रयान 3 अपने साथ 3 अलग अलग हिस्सों को लेकर जा रहा है, जिसमें सबसे पहला तो यान को उड़ाने वाला हिस्सा यानी कि प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा है उतारने वाला हिस्सा यानी कि लैंडर मॉड्यूल और तीसरा हिस्सा है रोवर जो वहां पर उतरकर चांद की सतह पर घूमेगा और जानकारियां जुटाएगा। रोवर ने ली सभी जानकारियों का डेटा वो एक जगह को भेजेगा जिसे ऑर्बिटर कहते हैं और ऑर्बिटर सभी जानकारियां पृथ्वी तक भेजेगा। हालांकि इस बार हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा है क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन में हमारा ऑर्बिटर सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में स्थापित हो गया था, इसलिए इस बार ऑर्बिटर वही रहेगा, चंद्रयान 2 वाला। अब जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच जाएगा, वैसे ही प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर अपनी कक्षा में अपनी स्पीड कम करेगा और अंत में लैंडर खुद के साथ रोवर को लेकर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर यह लैंडिंग 23 अगस्त 2023 की शाम 5:43 पर होने वाली है, लेकिन वहां की स्थिति को देखते हुए उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है। अब दोस्तों इस पूरे मिशन का सबसे कठिन पार्ट जो है वो है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और इसलिए इस पूरे लंबे मिशन में आखिरी 15 मिनट ही सबसे कठिन समय होता है। इस बार चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 2 स्थान पसंद किए गए हैं। अगर एक स्थान पर यह नहीं उतर पाता तो दूसरे स्थान को मुकम्मल किया जाएगा। हालांकि दोनों ही स्थान चांद के साउथ पोल में ही है। अब जैसे ही चंद्रयान 3 चांद पर उतर जाएगा, इसरो के वैज्ञानिकों के कमांड पर रोवर एक्टिवेट हो जाएगा और वो चांद के सतह पर नीचे उतरकर दौड़ने लगेगा और इसके बाद चांद की सतह पर रोवर आगे बढ़कर अपने प्रयोग करेगा। तो दोस्तों इस तरह से चंद्रयान 3 को चांद पर उतारा जाएगा और इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि हमें इस मिशन में 40 दिन से ज्यादा का वक्त क्यों लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमने चंद्रयान 3 को क्यों भेजा है, वो वहां जाकर क्या करेगा, तो इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर इसे जरूर देखें और बने रहे द नॉलेज के साथ चंद्रयान 3 और हमारे साइंटिफिक वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।